चलिए रासायनिक समीकरण लिखने के चरण नोट्स के अकॉर्डिंग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं तथा रासायनिक समीकरण में इन्हें लिखते समय बाईं ओर या LHS साइड लिखा जाता है। ये देखो अपन ने बताया था अभी जस्ट कि भाई इन दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक या क्रियाकारक बोलेंगे। एरो के इस साइड अपन ने लिखा, मतलब रासायनिक समीकरण किस साइड लिखा अपन ने इनको, LHS साइड या बाईं ओर इसको अपन ने लिखा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है तथा रासायनिक समीकरण में लिखते समय इन्हें दाईं ओर या RHS साइड लिखते हैं। ये सेम चीज़ कि भाई ये जो क्रियाफल बने हैं रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के मध्य होगी, ठीक है। समीकरण में रिएक्शन ये दोनों करेंगे और रिजल्ट ये दोनों अपने प्राप्त हो, तो इनको अपन उत्पाद या क्रियाफल बोलेंगे और रासायनिक समीकरण इनको RHS साइड मतलब कि दाईं ओर इनको लिखा जाएगा। क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है, जैसे कि आप इस वाली अभिक्रिया में देख सकते हैं। इस वाले में क्या हर रिएक्शन में आप देख सकते हो गया। अगला, यदि अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो इनके मध्य धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप रिएक्शन में एग्जाम्पल में देख लें, इन दोनों के मध्य प्लस लगा रखा है, इन दोनों के मध्य प्लस लगा रखा है, सब जगह प्लस लगा रखा है अपन ने जहाँ 2 या 2 से अधिक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूचना और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों उत्पादों की अवस्था लिखी जाती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, जलीय, अवक्षेप। देखो यहाँ पे अपन ने अवस्थाएं लिख रखी हैं सभी चीज़ों की। अगला पॉइंट है, गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एरो का। गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर दिखाएंगे। और अवक्षेप का मतलब कि जो भी पदार्थ बन के उस अभिक्रिया में बच जाता है क्या, उसको अवक्षेप बोलते हैं। उसको इस वाले चिन्ह से अपन प्रदर्शित करेंगे। क्या C+O2 CO2, यहाँ पे CO2 गैस बनी है तो इसको अपन ने ऊपर वाले एरो से दर्शा के इसको बाहर की ओर निकाल दिया है। अगला पॉइंट आ रहा है अपने नंबर 7, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था नीचे कि जब अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे अपने कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। अब इस अमोनिया की जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो इसको वापस अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में तोड़ सकते हैं। क्या तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलेंगे, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, मतलब जिनसे उत्पाद से अपन क्रियाकारक और क्रियाकारक से उत्पाद दोनों बना सकते हैं। क्या कहलाएगी वो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएगी। दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अपन कहते हैं। उनके लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको नीचे अभिक्रिया में दिख रहा होगा। अगला पॉइंट, अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक। ताप मतलब कि टेम्परेचर, दाब मतलब कि उस पर कितना प्रेशर डाला गया है। जैसे कि इस नीचे वाली अभिक्रिया में आपको अभी अच्छे समझ में आ जाएगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि इनकी उपस्थिति, जैसे कि यहाँ पे Fe मैंने लिखा है तो ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की स्पीड को या तो घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। क्या वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। अभिक्रिया को संपन्न करने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। N2 की अभिक्रिया अपन ने H2 से करा, मतलब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा दी, क्या बन जाएगा अपने पास, अमोनिया बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 773 के का मतलब क्या, यहाँ पे केल्विन है। केल्विन क्या होता है, ताप मापने की एक इकाई होती है। क्या ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, डिग्री सेल्सियस पढ़ी होगी, एक फ़ारेनहाइट होती है, जैसे कि अपने पास क्या होती है, केल्विन। केल्विन के का मतलब क्या है, केल्विन होता है। केल्विन क्या होता है, ताप को मापने की इकाई। केल्विन क्या होती है, ताप को मापने की इकाई होती है। और यहाँ पे Fe क्या है, उत्प्रेरक। चाहो तो इन सब की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मतलब होता है चाल, स्पीड, परिवर्तित करते हैं।
क्या कहलाएंगे, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, चेंज कर दे, वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या, तो यहाँ पे Fe क्या है, उत्प्रेरक है। और यहाँ पे फिर 200 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडलीय दाब। ATM क्या होता है, हर ATM पैसे निकालने वाला नहीं होता। क्या, ATM क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर। तो ताप, दाब, उत्प्रेरक समझ में आ गया। चलो अगला पॉइंट है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्रमशः धनात्मक, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक चिन्ह। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल एक शॉर्ट लाइन बता रहा हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण, मतलब जिसके अंदर ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी, समाहित हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी। और जिसमें ऊष्मा की हानि होगी, मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, वो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। इसके लिए अपन धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ देख लो आप नीचे एग्जाम्पल में मैंने शो कर रखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई, अमोनिया बना, प्लस यहाँ पे 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे क्या करी, एनर्जी यहाँ से बाहर निकल गई। क्या, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। N2 + H2O2, 2NO2 बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे -21.6 KCl, मतलब किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ से एनर्जी क्या हुई, इसमें एब्जॉर्ब हो गई। क्या, तो ये थी हमारे पास रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। आई होप आपको समझने में आ गए होंगे, बाकी अगली वीडियो में।